मित्रों, आप सबों को नरेंद्र कुमार मैं सहृदय स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मोटिवेशनल सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। तो क्या आपके सवाल वही हैं जो मैं अब लिस्ट करने जा रहा हूं? इस वीडियो में मैं 10 सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। आप अपने दिल से यही सवाल पूछिए और अगर यह 10 सवाल में से कुछ सवाल भी आपके मन मस्तिष्क के सवाल से मैच हो रहे हैं तो निश्चित आप सही प्रगति पथ पर अग्रसर हैं और सफलता चूमने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि अगर आप जेन्युइनली चेंजेस चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो क्या खुद का सेल्फ इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन किया है क्या? निरीक्षण, परीक्षण किया है क्या? जिसके अंतर्गत आपने अपने कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल को जांचा परखा है क्या? दूसरा सवाल है, जो आपका भविष्य है और आपका जो वर्तमान है यही कर्मों पर निर्भर है। या आप कह सकते हैं कि आज हम जो भी हैं वह कल के कर्मों के आधार पर और कल जो भी बनूंगा वह आज के आधार पर। तो क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? क्या इस पर आप विश्वास करते हैं? और अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो आज क्या अपने भविष्य को बेहतर कराने की दिशा में काम कर रहे हैं? तीसरा सवाल मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आप में केवल चाहत नहीं करने की ललक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या आप में सिर्फ चाहत ही है या ललक भी है, यानी कि पैशन भी है। आप उसके लिए कुछ भी करने को, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा ऊर्जा भी लगाने को तैयार हैं, यानी कि आप में वो ललक भी है। चौथा सवाल आपसे पूछूंगा मित्रों कि क्या आपकी सकारात्मक सोच है? पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं? क्या सकारात्मक पहलू के बारे में ही विचार करते हैं, चाहे वह कोई भी घटनाक्रम हो, चाहे कोई भी जीवन का क्रियाकलाप हो? पांचवा सवाल आप चेक कीजिए मित्रों कि क्या आप में उन्नति करने की आकांक्षा है? एम्बिशन आप रखते हैं कि हमें प्रोग्रेस होना है, प्रोग्रेसिव होना है, या आपने कंफर्ट जोन में ही पड़े हुए हैं, यानी कि आप डिस्कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं? अगर आप में उन्नति की आकांक्षा है तो आपको डिस्कंफर्ट में जाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। क्या आप हैं? पूछिए। अगला सवाल आपसे यह करूंगा मित्रों कि क्या आप वर्तमान को बदलना चाहते हैं? क्या जो भविष्य हो गया मित्रों उसे तो हम बदल नहीं चाहते, बदल नहीं सकते। वर्तमान को बदल सकते हैं और वह वर्तमान हमारे आज पर निर्भर करता है, यानी कि आज हम जिस क्रियाकलाप को करने जा रहे हैं इसी पर कल परिणाम होने जा रहे हैं। तो क्या आप अपने लक्ष्य को तय करके आप वर्तमान को बदलना चाहते हैं? अगर मित्रों वर्तमान को बदलना चाहते हैं तो आज यानी कि प्रेजेंट में जीना पड़ेगा और प्रेजेंट में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आप वास्तविक बदलाव के हकदार हो सकते हैं। आठवां पॉइंट बोलूं मित्रों कि क्या आप असफलता से सफलता की, दुख से सुख की ओर जाना चाहते हैं? अगर आप सचमुच असफलता से सफलता की ओर जाना चाहते हैं तो उन असफलताओं से सीखना पड़ेगा, वो लोग से सीखना पड़ेगा जो कि सफल हुए हैं। उनके कौन कौन से एलिमेंट्स थे, क्रेडेंशियल थे, वो कौन कौन से बिंदु थे जो कि यह तय किया, उनके जीवन में उनकी सफलता सुनिश्चित किया। उनकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा कि क्या वो भी आलसी होते थे, क्या वो भी टालम टोल करते थे? यह तो कदापि नहीं मिलेगा। क्या आप करते हैं? कहीं यही तो असफलता का कारण नहीं है? इन सब को जांच परख कीजिए। दुख और सुख मित्रों, जैसा हम यह सब जान रहे हैं, यह हमारी मानसिक संवेदना है, भावनात्मक है। क्या अपने भावना को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं या आपको ही भावना कंट्रोल कर पा रहा? आपके सारे क्रियाकलाप क्या भावना पर आधारित है, भावना द्वारा नियंत्रित है, या आप भावना को नियंत्रित करते हैं? यानी कि आपके शरीर द्वारा मस्तिष्क कंट्रोल हो रहा और मस्तिष्क और शरीर में नियंत्रण है क्या? यानी कि इन दोनों का योग जो कि हम योग के माध्यम से ही कर सकते हैं, आपके मस्तिष्क के अधीन संपूर्ण शरीर आ जाता है और तभी हम आत्मा के साथ
परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्या यह सब हो रहा है? चेक कीजिए, पूछिए। आपका भविष्य आपके नजरिए पर निर्भर करता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि कल जो भी होने वाला है यह आपके विचार पर ही मूलतः निर्भर करता है। अगर आप यह समझते हैं कि कल मेरा खुशीपूर्वक आनंदमय जीवन होने वाला है तो यह बिल्कुल होगा। आप सक्सेस होने वाले हैं, अगर आप यह मानते हैं तो निश्चित सक्सेस आएगा, क्योंकि छोटी मोटी असफलताओं पर आप ध्यान नहीं देंगे, उनको ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे। तो क्या आपका नज़रिया है भविष्य पर है आपका? अगला पॉइंट और अंतिम, ये सारी चीज को जागरूकता, क्या आप निरंतर अपने मस्तिष्क को, शरीर को, भावना को प्रशिक्षित करते रहते हैं? क्या आप सदा युवा रहना चाहते हैं? मित्रों, अगर आप सदा युवा रहना चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं तो निरंतर आपको लर्निंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा। लर्निंग के लिए मित्रों कोई ज़रूरी नहीं है कि हम विश्वविद्यालय में ही जाएं, अच्छे कोर्स से अटैच हों। आप खुद से सीख सकते हैं, अपने आसपास से सीख सकते हैं, करोड़ों पुस्तक है उससे सीख सकते हैं। सीखने का वास्तविक मतलब क्या होता है मित्रों? सीखने का मतलब है उसे पढ़ा, समझा और आचरण में यथासंभव हो सके आचरण में लाना सीखिए, वही हमें बदलाव देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो में हमने 10 सवाल किया और आप खुद से यह 10 सवाल करेंगे और फिर वास्तविक बदलाव के हकदार होंगे। क्योंकि जीवन में अगर आपको बदलाव चाहिए तो इन 10 सवाल के द्वारा ही हो सकता है। जब आप क्वेश्चनिंग माइंडेड बनेंगे तो स्वतः प्रगति, उन्नति और आपकी स्वास्थ्य हर कुछ बदल जाएगी और हर कुछ विकासोन्मुख होगी। यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं नरेंद्र कुमार मोटिवेशनल स्पीकर सहृदय धन्यवाद देता हूं हमारे साथ निरंतर बने रहने के लिए।